अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते। मुल्की सियासत में ऑडियो लीक्स का भूचाल। अमरीकी साइफर से मुतालिक इमरान खान की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। मुबैना ऑडियो में इमरान खान साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को कह रहे हैं सिर्फ खेलना है, अमरीका का नाम नहीं लेना। आजम खान बोले साइफर पर एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी सेक्रेटरी दफ्तर खारिजा शरीक होंगे। फॉरेन सेक्रेटरी वो लेटर पढ़कर सुनाए तो मैं उसको मिनट्स में तब्दील कर दूंगा और ये रिकॉर्ड पर आ जाएगा कि ये चीज हुई है। मुबैना ऑडियो में आजम खान ने साइफर पर कहा सिफारती जबान में इसको धमकी कहते हैं। फॉरेन सेक्रेटरी लेटर पढ़कर सुनाएंगे तो फिर मिनट्स मेरे हाथ में है, अपनी मर्जी से मिनट्स ड्राफ्ट कर लेंगे। मुबैना ऑडियो के आखिर में इमरान खान बोले बहरहाल है तो फौरन साजिश ही। इमरान खान का अमेरिकी साइफर कौम के सामने लाने का मुतालिबा। कहा शहबाज शरीफ के ऑफिस ने मेरी और आजम खान की टेप लीक कर दी, अच्छा होगा कि अब साइफर को पब्लिक कर दें, पता तो चले कि अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने क्या जुबान इस्तेमाल की। तकब्बुर से कहा इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को नताइज भुगतना होंगे। अभी तो साइफर पर खेला ही नहीं, ये चीजें एक्सपोज करेंगे तो हम खेलेंगे। सोच रहा हूं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अदालत जाऊं। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान को संगीन जुर्म साबित होने के बाद निशाने इबरत बनाया जाए। 22 करोड़ का मुल्क 4 साल नाअहल और गद्दार के हाथों में रहा। मुल्क को दाखिली और खारजी सतह पर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इमरान खान ने इंतशार फैलाने के लिए डॉलर पकड़े, मुल्क की तकदीर से खेला। कौन सा जुर्म है जो इन पर साबित नहीं हुआ? एक्शन न हुआ तो फिर हम सबको तबाही का जिम्मेदार समझा जाए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौमी सलामती कमेटी का इजलास, साला अस्करी और सियासी क़यादत की शिरकत। ज़राए के मुताबिक ऑडियो लीक, सैलाब और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाक फौज किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार रहे। फौज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हर मुमकिन कार्रवाई करेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी और सरहदों की सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ का पाक फौज की पेशा वाराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन जारी रहेगा। कोर कमांडर्स का दहशतगर्दी को किसी सूरत दोबारा न पनपने देने के अज़्म का इजहार। इसहाक डार मईशत को मुश्किल से निकालेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन। काबीना इजलास में कहा मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। गुज़श्ता हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें कम करके मईशत को नुकसान पहुंचाया। इत्तेहादी हुकूमत तमाम सूरत हाल से कामयाबी से निकलने की कोशिश करेगी। इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ कहते हैं पीटीआई बारूदी सुरंगें छोड़कर गई, हमारी हुकूमत 20 अरब डॉलर छोड़कर गई। 5 माह में जो मुल्क के साथ हुआ कोई दुश्मन भी नहीं करता। ये लूट मार करने आते हैं, चोरी करते हैं, बाहर चले जाते हैं। 1100 अरब रुपए के कर्ज माफ कराए गए। शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की मीडिया के सामने रोना शुरू कर दिया। भिखारियों की तरह भीख मांग रहे थे कि पैसा दें। इसहाक डार के दौर में एक्सपोर्ट कम हुई, अब फिर इसको ले आए। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा इमरान खान कुछ खौफ करें, पाकिस्तान को चलने दें। 4 साल की खराब मईशत को 6 माह में ठीक नहीं किया जा सकता। इसहाक डार का महंगाई और शरह सूद नीचे लाने का ऐलान। कहा किसी को भी रुपए से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। पेट्रोल की कीमतों पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डील पर यकीन नहीं रखते, ना किसी डील के तहत वापस आया। इसहाक डार ने ऐवान सदर में वज़ीर खजाना के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ऑडियो लीक्स के मामले पर भी गुफ्तगू। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुल्की मुआशी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसहाक डार की वफाकी वज़ीर का हलफ उठाने के बाद सदर से मुलाकात। मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए अपने प्लान से आगाह किया। महंगी खाद, बिजली के बड़े बड़े बिल और महंगा डीजल। किसान कंटेनर और रुकावटें हटाते हुए इस्लामाबाद में दाखिल। फैसल एवेन्यू अंडरपास के करीब धरना। डी चौक जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद। खारदार तारें भी लगा दी गईं। पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात। किसानों का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का ऐलान।
इस्लामाबाद में किसानों के एहतजाज से सड़कें बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। 0 पॉइंट से फैसल एवेन्यू जाने वाला रास्ता बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शुरका के लिए F9 पार्क जाने वाला रास्ता खोल दिया गया। सहवन शरीफ में पानी के बहाव से सुई गैस की पाइपलाइन फट गई। बेशतर देहात को गैस की फराहमी मुअत्तल। टंडोबागो में परान नदी का शगाफ मजबूत बनाने के लिए बंद करने की कोशिशें। 1 माह के बाद गुज़श्ता रोज शगाफ पुर किया गया था। टंडोबागो की 6 यूनियन काउंसिल मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब। ठट्ठा में सैलाब अपने निशानात छोड़ गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका को सैलाब और जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर्स का सैलाब मुतासरीन से इजहारी यकजहती। मुतासरीन की बहाली और मदद के लिए हर मुमकिन ताउन और मदद करने का इजहार। आर्मी चीफ ने पाक फौज के मुतासरा इलाकों में काम को सराहा। कहा, जिंदगी मामूल पर लाने के लिए मदद और तामीर नौ की सरगर्मियां जारी रखें। हुकूमत का इमरान खान की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का ऐलान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान के साजिशी बयानिए की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। जाती मफादात के लिए कौमी मफाद को दाव पर लगाया गया। कौम अदालती सादिक व अमीन के चेहरे को देख ले। गैर मुल्की साजिश बयानिए की असल बेनिफिशरी इमरान खान है। इमरान खान को सियासी तौर पर खत्म करेंगे, वरना ये मुल्क को कौम को हादसे से दोचार कर सकते हैं। असद उमर ने कहा, ऑडियो से साबित हो गया कि इमरान खान के सामने साइफर रखा गया। बड़ी खबर यह है कि साइफर वज़ीर आज़म ऑफिस से कैसे गायब हुआ। इमरान खान ने सफारती मामलात की वजह से 2 हफ्ते अमेरिका का नाम नहीं लिया। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, एक मीटिंग में हमारे सामने साइफर को पढ़ा गया। कौमी सलामती कमेटी ने भी इत्तेफाक किया कि डिमार्च होना चाहिए। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने कहा, सियासतदानों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मुल्क में मुश्किलात के पहाड़ खड़े हैं। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इल्जामात की सियासत से बाहर निकलना चाहिए। किसी पर आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं करूंगा। इस्तीफों का एक तरीक़ाकार और रूल्स हैं। तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में वापस आई तो वेलकम करूंगा। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। ज़राअत, मुतबादिल तवानाई, बहबूद आबादी समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। परवेज़ इलाही बोले, अवाम की फलाह व बहबूद को महवर बनाकर तरक्याती एजेंडे पर अमल पैरा हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी तरक्की और मुल्की सलामती का रास्ता है। PTI ने नफरत और इंतकाम की सियासत से कौमी वहदत को पारा पारा किया। इमरान खान ने पार्लियामेंट, अदलिया और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारों को मुतनाज़े बनाया। कौमी इदारों की साख की बहाली यकीनी बनाएंगे। बहुत जल्द कौम दोबारा अपने पांव पर खड़े हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का जल्द PDM इजलास बुलाने का ऐलान। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तमाम अहम फैसले हो जाएंगे। इलेक्शन वक्त से पहले होंगे। जो ऑडियो वीडियो का काम करते थे उसमें खुद फंस गए। ऑडियो वीडियो इनकी सियासत ले डूबेगी। बिजली, आटा और गैस अवाम का मसला है। इसहाकदार भी ख्वार होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान न्याजी फॉरेन फंडिंग से पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने का काम लेते हैं। अब अगले इलेक्शन के लिए फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं। इमरान खान के एक एक जलसे पर 50-50 करोड़ रुपए जाया हुए। इतने पैसे सैलाब मुतासरीन पर लगाते तो शायद 2 जिले आबाद हो जाते। ऑडियो लीक्स रियासत के लिए बड़ा चैलेंज है। बहुत जल्द इसके करीब पहुंचेंगे। मुल्की तारीख की सबसे बड़ी काबीना में एक और इजाफा। इरफान कादिर मावन खुसूसी मुकर्रर, ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। 73 रुकनी काबीना में 33 वफाकी वज़रा, 7 वज़राए मुमलिकत शामिल, 4 मुशीर और 28 मावन खुसूसी भी हिस्सा। इसहाकदार ने खुद को एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। अदालत के इस्तफसार पर कहा, बीमारी की वजह से बैरून मुल्क गया। इमरान खान हुकूमत ने मेरा पासपोर्ट मंसूख कर दिया था। पासपोर्ट मंसूखी की वजह से मुल्क वापस नहीं आ सका। दायमी वारंट मंसूख करने की दरखास्त पर 7 अक्टूबर को समाअत होगी। डॉलर 232 रुपए 12 पैसे का हो गया। रुपया मुसलसल तीसरे रोज तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, 1 रुपए 79 पैसे कम हो गए।
एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $1.5 अरब कर्ज का ऐलान, मंजूरी अगले माह दी जाएगी। सिंध हुकूमत का मुर्तजा वहाब का इस्तीफा मंजूर न करने का ऐलान, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा मुर्तजा वहाब बेहतरीन काम कर रहे हैं, वज़ीर आला सिंध ने काम जारी रखने की हिदायत की है। क्वेटा में रोटी 30 रुपए की मिलेगी, तंदूर मालिकान ने इंतजामिया के नर्खनामे को मानने से इनकार कर दिया। 270 ग्राम वाली रोटी की कीमत 30 रुपए कर दी गई। पेशावर में फाइन आटा मजीद महंगा, 20 किलो का थैला 2300 रुपए का हो गया। 20 किलो स्पेशल आटा 2150, सुपर आटा 2200 रुपए में दस्तयाब। पीटीआई ममनुआ फंडिंग, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। अकबर एस बाबर की केस का फरीक बनने की दरखास्त, तहरीक इंसाफ की मुखालफत, इलेक्शन कमीशन ने हिमायत कर दी। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा ऑडियो लीक होने का सिलसिला गलत है। इमरान खान पहले ऑडियो लीक्स एंजॉय कर रहे थे, अब इमरान खान की अपनी ऑडियो सामने आ गई। इमरान खान अपनी कही हुई बात में फंस गए। कुर्सी बचाने के लिए मुल्क के साथ नहीं खेलना चाहिए। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा सैलाब से 481 अरब रुपए की फसलें तबाह हुई, बुनियादी ढांचे समेत ज़राअत और आमदोरफ्त के निज़ाम को नुकसान हुआ। आमदोरफ्त के निज़ाम और खुराक के बहरान से दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा ये वक्त सियासत करने का नहीं, हमारे लाखों भाई परेशान हैं। सैलाब मुतासरीन की रोजाना मदद कर रहे हैं। 6 लाख से ज़ायद टेंट और तरपाले फराहम कर चुके हैं। सस्ते आटे के लिए 700 स्टॉल्स भी लगाए गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में डेंगू के वार। पंजाब में एक रोज में मजीद 236 अफराद ने वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा से भी 326 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कराची में डेंगू ने एक और खातून की जान ले ली। 24 घंटे में 254 नए केसेस रिपोर्ट। कराची की एम्प्रेस मार्केट के करीब फायरिंग, चीनी नजात, पाकिस्तानी शहरी हलाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग डेंटल क्लिनिक पर की गई। खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। वजीर आला सिंध ने कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा इस किस्म के वाकयात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मुल्जिमान गिरफ्तार करने की हिदायत। मालाकंड बटखेला के इलाके में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहे। क्लेवीज पोस्ट कलंगी में रिपोर्ट दर्ज। हैदराबाद में डाकू बैंक की कैश वैन से 4 करोड़ रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक नेशनल हाईवे पर कैश वैन खराब हुई। कार और मोटरसाइकिलों पर सवार 9 मुल्जिमान ने डकैती की। कैश वैन कराची से मोरो जा रही थी।